बेनीपट्टी थाना के नगर पंचायत मुख्यालय के विद्यापति चौक के कथित लापता किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह को बरामद कर लिया गया है। उनके परिजनों ने उनको दिल्ली से लाकर मंगलवार को बेनीपट्टी थाना के हवाले। किराना व्यवसायी कर्ज चुकाने के लगातार बढ़ रहे दबाव और कर्ज देने वाले महाजनों की धमकी से परेशान होकर दबाव में थे और इसी दबाव की वजह से उन्होंने पहले तो आत्महत्या की कोशिश की और जब इनकी हिम्मत काम नहीं किया तो उन्होंने अपनी बाइक व अपने कपड़े समेत अन्य सामान सोयली पुल के पास छोड़कर अम्बाला निकल गए। ये उक्त बातें बेनीपट्टी थाना परिसर में मंगलवार को एसडीपीओ निशिकांत भारती ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीते 25 मार्च की सुबह करीब 8:30 बजे बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि बेनीपट्टी निवासी किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह 24 मार्च की रात से गायब है और इनकी बाइक, शर्ट पैंट एवं अन्य कागजात सहित बेनीपट्टी थाना के सोयली पुल के पास पड़ा हुआ है। इसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा इसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को देते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दलबल के साथ सोयली पुल के पास पहुंचकर एनडीआरएफ, कुशल गोताखोर तकनीकी सेल, एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड सहित के सहयोग से उसकी खोजबीन की गई, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उनकी बरामदगी नहीं हो सकी। जिसके बाद कथित अपहर्ता व्यवसायी के पुत्र रोमन कुमार के द्वारा 25 मार्च को स्थानीय थाना में आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसके बाद एसपी के निर्देश के आलोक में मेरे नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन करते हुए व्यवसायी श्री शाह की बरामदगी हेतु तकनीकी अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। इस दौरान मंगलवार को किराना व्यवसायी श्री शाह को सकुशल बरामद कर लिया गया। उनसे प्राथमिकी पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ स्थानीय लोग के द्वारा उन्हें ब्याज पर पैसा दिया गया था, जिसे दिलीप शाह द्वारा सूद समेत कई गुना लौटा दिया जा चुका था। इसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उन्हें लगातार और पैसे देने के लिए परेशान किया जाता था एवं उनकी दुकान पर जाकर धमकी वगैरह भी दी जाती थी, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगे और तंग आकर घटना के दिन आत्महत्या करने के उद्देश्य से सल्फास की गोली लेकर सोयली पुल के पास पहुंचे। यहाँ उन्होंने सोचा कि सल्फास की गोली खाकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपना कपड़ा भी वहीं खोल दिया था। लेकिन तब तक अन्यथा आत्महत्या के लिए उनकी हिम्मत काम नहीं की तो वे अपनी बाइक, कपड़ा, डायरी एवं अन्य कागजात आदि वहीं पर छोड़कर अपने डिक्की में रखे दूसरा कपड़ा पहनकर वहां से टेम्पो से धकजरी एवं धकजरी से पुनः मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां वे अलग अलग जगहों से ट्रेन पकड़कर अम्बाला स्टेशन पर पहुंचे और वहीं पर वे 3 दिनों तक रहे। जब उनसे वहां नहीं रहा गया तो उन्होंने 29 मार्च को किसी दूसरे व्यक्ति के फोन से अपने परिजनों से बात कर जानकारी दी, जिसके बाद वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उनके परिजनों ने नई दिल्ली जाकर वहां से लिए। एसडीपीओ ने अवैध संबंध, गुमशुदगी के बीच किसी परिजनों से बात करने व अन्य किसी तरह की साजिश होने से इनकार करते हुए बताया कि मामले का अनुसंधान जारी है और साक्ष्य अनुसार अग्रतर कार्रवाई, साथ ही जुलूस निकालने व बाजार आदि बंद कराने में शामिल लोगों को चिन्हित किए जाने की भी बात कही। मौके पर बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष शिवशरण शाह व एसआई संतोष कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दिनांक 25/3/25 को अहले सुबह 8:30 बजे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि सोहली पुल के निकट जो है एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है और एक उजला शर्ट और काला फुल पैंट भी पड़ा हुआ है। तत्क्षण थानाध्यक्ष के द्वारा मौकाए वारदात पे पहुंचा गया और जब सत्यापन किया गया तो यह मोटरसाइकिल किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह, पिता स्वर्गीय भाईलाल शाह का। उसी दिन से हम लोग इनके खोजबीन में लग गए, क्योंकि वहाँ से बगल से ही धौंस नदी गुजरती है। तो हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, टेक्निकल सेल की टीम को बुलाया और सभी एंगल से हम लोगों ने जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इनके परिजन के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग बेनीपट्टी पीएस केस नंबर 66/25 दर्ज किया गया और हम लोग अपना अग्रतर अनुसंधान स्टार्ट किए। इसी क्रम में 29 तारीख को फ़ोन आया कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने अम्बाला से एक फ़ोन, अननोन नंबर से फ़ोन रिसीव किया, जिसमें बताया गया कि दिलीप शाह जी से उनकी बात हुई है। और उसके बाद जो है आज मॉर्निंग में वो बेनीपट्टी थाना पहुँचे। जब हम लोगों ने उनसे डिटेल पूछताछ की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और जिनके कारण जो सूद के पैसा लिए हैं वो उनके द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था उनको, तो वो अपने जीवन से हताश हो गए थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इसी क्रम में वो सोहली पुल के किनारे गए, सल्फास का गोली लेके गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अपने कपड़े भी उतार दिए और फिर वहाँ पे जब उनका हिम्मत हार गया तो फिर वहाँ से वो वापस जो है टेम्पो में बैठ के धकजरी होते हुए ट्रेन पकड़ के मधुबनी से वो अम्बाला पहुँच गए और अंततः जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने परिजन को
से परिजन से संपर्क किए और वापस भेजे। कहा जा रहा है कि सर उनके चालक ने ही उन्हें दरभंगा तक पिकअप वैन से छोड़ा था। नहीं, उनके चालक का जो सीडीआर है उसका हम लोगों ने अवलोकन किया है। उनके चालक का कोई भी सीडीआर में ऐसा मूवमेंट है नहीं है कि वो दरभंगा तक पिकअप भेजे। महिला की बात भी सर सामने आ रही है, ऐसी भी क्षेत्र में चर्चा थी। नहीं, जो महिला की बात सामने आ रही है वो जब वहाँ पे किराना का सामान लेने के लिए जाते थे तो उनके कोई रिलेटिव है वहाँ पे, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उन पर सर ये जो अभी ये किए हैं, मतलब प्रशासन को बरगलाने का काम किए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हो रही है क्या? आगे हम लोग अनुसंधान में देखते हैं कि उनका 164 का बयान अभी हम लोग कोर्ट में करा रहे हैं कि जैसा बयान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर एक दिन बाजार भी बंद रहा सर, बेनीपट्टी, एक दिन सिमरी बाजार भी बंद रहा और मसाल जुलूस भी निकाला गया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर क्या इस पर प्रशासन एक्शन लेगी? उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से जो कपड़ा जो उतारा गया वो पहन करके ही उसको जो गया था, तो फिर वहाँ से फिर वो दूसरा कपड़ा पहना होगा। इनका कहना है कि ये अक्सर जो है सामान लाने के लिए जाते थे बाहर मोटरसाइकिल से, तो ये हमेशा अपने डिक्की में एक सेट कपड़ा रखा करते थे और ये सल्फास का गोली खा के नदी में ही कूदने वाले थे कि फिर इनका हिम्मत हार गया, फिर ये दूसरा कपड़ा पहने हैं और फिर वहाँ से फिर अम्बाला के लिए चले। सर इनकी बरामदगी के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है सो तरह तरह की बात कर रहे थे, राजद्रोह का मामला होने वाला था, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी इस मामले में या नहीं? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो वापस गए। 29 तारीख को आपने बताया कि सर कि उसके परिजन से बात हुई दिलीप साहब की, क्या इससे पहले उसके परिजन के मोबाइल पर किसी तरह का फ़ोन आया था? नहीं, इससे पहले उनके परिजन पे किसी तरीके का फ़ोन नहीं आया था, क्योंकि मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ। पुलिस की अब आगे की कार्रवाई क्या होगी सर? जो 164 में वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे कार्रवाई। सर बेनीपट्टी में बन रही तनाव की स्थिति की जानकारी उसको थी 4-5 दिन के बीच में जो चीज़ बेनीपट्टी में हो रहा था? नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनको कोई भी जानकारी नहीं है। और वो अम्बाला गए हैं, इस बात की जानकारी परिजनों को पूर्व में नहीं थी? जी बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि होटल वगैरह में अम्बाला की बात गलत है, होटल वगैरह में रुके थे, मतलब नहीं, वहाँ पे जो है जिस व्यक्ति के मोबाइल से फ़ोन किया गया था उनसे मैं खुद बात किया था, उनसे बात करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि वो उस दिन अम्बाला स्टेशन पे ही थे। आरपीएफ वालों से भी मैं बात किया था, उनसे भी पुष्टि हुई थी कि जो जिस आदमी के मोबाइल से फ़ोन किया गया था वो भी अम्बाला स्टेशन पे था और हम लोगों ने उसी समय जो है टावर लोकेशन भी निकाला था उनका, वो भी अम्बाला स्टेशन पे था। दिलीप शाह के घर से शायद एक डायरी और बरामद हुई थी, उस डायरी में कुछ लोगों का नाम था जिसमें ये लिखा गया था कि ये लोग परेशान कर रहे हैं, इस तरह की बातें क्या तो सच आगे है? अनुसंधान करें से डायरी मिला था सर? जी, डायरी एक मिला। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।